न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बात अगर भ्रष्टाचार की होने लगे और रेवाड़ी नगर परिषद का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार रूपी दानव को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाली रेवाड़ी नगर परिषद के पार्षदों का गुस्सा आज उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया जब लगातार 4 बार डीएमसी से मिलने के बावजूद गठित मॉनिटरिंग कमेटी रद्द नहीं की गई। मॉनिटरिंग कमेटी रद्द करने और रेवाड़ी नगर परिषद से भ्रष्टाचार उखाड़ फेंकने को लेकर पार्षदों ने आज जमकर एकता दिखाई। इतना ही नहीं, पार्षदों ने भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगाते हुए डीएमसी के तबादले की मांग तक कर डाली। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के गड़ीबौली रोड स्थित जिला नगर आयुक्त यानी डीएमसी दफ्तर के बाहर की, जहां रेवाड़ी के 31 नगर पार्षद आयुक्त द्वारा इन सभी के कामकाज की निगरानी के लिए 2 व्यक्तियों की मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के विरोध में लामबंद हो उठे और आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए खुलकर आवाज बुलंद की। पार्षदों का कहना है कि रेवाड़ी नगर परिषद में कोड की तरह फैल रहे भ्रष्टाचार और जबरन थोपी गई मॉनिटरिंग कमेटी रद्द करने की आवाज वे हाउस की बैठक में भी उठा चुके हैं और इसे लेकर कई बार डीएमसी से भी मिल चुके हैं, लेकिन 1 सप्ताह का आश्वासन मिलने के बावजूद अभी तक मॉनिटरिंग कमेटी रद्द नहीं की गई है। उनका आरोप है कि डीएमसी भारत भूषण गोगिया जहां भी जाते हैं वहां अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया जाता है। उनकी मांग है कि जल्द ही इस मॉनिटरिंग कमेटी को निरस्त किया जाए, क्योंकि कमेटी में जिन 2 व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई है वे ना तो सरकार का हिस्सा हैं और ना ही कोई टेक्निकल पर्सन जो कि बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता की जांच कर सके। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि यदि इस कमेटी को निरस्त नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया की माने तो मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के आदेश सरकार के हैं, न कि उनके अपने, और उन्होंने उन आदेशों की कॉपी भी मीडिया को उपलब्ध कराई। मगर कुछ भी हो, डीएमसी जहां अपनी जिद पर अड़े हैं तो वहीं पार्षदों ने भी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह होगा कि डीएमसी की जिद पूरी होती है या फिर पार्षदों का मोर्चा काम करता है। लेकिन कुछ भी हो, रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। डीएमसी में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मॉनिटरिंग कमेटी को रद्द करो, मॉनिटरिंग कमेटी को रद्द करो, बंद करो, बंद करो। रेवाड़ी को भ्रष्टाचार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। रेवाड़ी को भ्रष्टाचार से मुक्त करो, मुक्त करो। भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। डीएमसी 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 में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, डीएमसी में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, डीएमसी में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, डीएमसी में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पार्षद एकता, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद। डीएमसी को बदली करो, बदली करो, बदली करो, डीएमसी की बदली करो, बदली करो, भ्रष्ट अधिकारियों की बदली करो, बदली करो, बदली करो, डीएमसी की बदली करो, बदली करो, बदली करो। देखो, आप देख रहे हो कि हम हाउस की पहली मीटिंग से रेवाड़ी में रेवाड़ी की जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है, हम उसके शुरू से खिलाफ चलते आ रहे हैं। आज जो डीएमसी के रेवाड़ी आते ही इन्होंने हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी थोप दी थी। अब उस मॉनिटरिंग कमेटी सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं रह गई है। हम उसको निरस्त करने के लिए आज चौथी बार डीएमसी साहब के पास आए हैं, परंतु इनकी तरफ से कोई हमें आश्वासन नहीं मिल रहा और हमने इनको कह दिया कि कल 9 बजे से हम सभी पार्षद डीएमसी ऑफिस के बाहर रेवाड़ी की विकास की लड़ाई के लिए, रेवाड़ी की जनता की लड़ाई के लिए हम धरने पर बैठेंगे। डीएमसी से मिलने पहुंचे। हम सारे पार्षद यहाँ डीएमसी साहब से मिलने के लिए आए थे और 1 सप्ताह पहले भी मिले थे, क्योंकि शहर के ऊपर सभी वार्डों के ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी डीएमसी साहब ने अपनी मन मर्जी से गठित कर दी और हमने
इस मॉनिटरिंग कमेटी का जो विरोध है हम शुरू से ही कर रहे थे। ये हमने हाउस में भी पास कर दिया। आज जब हम इनसे मिले तो इन्होंने पहले कभी तो कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आदेश है, कभी कहते हैं किसी और का आदेश है, आज इन्होंने ये कह दिया कि सीएम साहब का आदेश है। यानी ये पार्षदों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये किसी का आदेश नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ भारत भूषण गोगिया जी की पोस्टिंग रही है वहीं पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित हुई है और ये अपने रिश्तेदारों को एक फायदा पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करते हैं। क्योंकि अगर ये कहते हैं कि सोशल पर्सन को मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो क्या 31 पार्षदों में कोई सोशल पर्सन नहीं है या उन दोनों के अलावा कोई सोशल पर्सन नहीं है? दूसरी बात, अगर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई भी गई है तो वो कम मॉनिटरिंग करते हैं। शहर के अंदर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जब रोड ही निकल जाती है, सड़क बन जाती है, क्या उस समय मॉनिटरिंग होती है? कौन कौन लोग हैं इस कमेटी के? इसमें एक है ग्रोवर जी हैं और दूसरे हैं विवेक धिंगड़ा जी, और सुनील ग्रोवर जी हैं और विवेक धिंगड़ा जी हैं जो जिनको इन्होंने बनाया गया है, जबकि वो दोनों ही टेक्निकल पर्सन नहीं है इस तरीके, और दोनों ही इनके रिश्तेदार हैं। अगर मॉनिटरिंग कमेटी मॉनिटरिंग करनी है तो जेई साहब करें, एमई साहब करें, ईओ साहब करें, चेयरमैन करें, वार्ड पार्षद करें, लेकिन अदर पर्सन करे और रोड बनने के बाद ये कहे कि भाई ये हमने इस रोड के मॉनिटरिंग कर दी। जनता का कितना पैसा बर्बाद जा रहा है, सड़क बन जाती है, रोड ही निकल जाती है। हमेशा से नगर परिषद भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियों में रही, क्या इसके पीछे भी कुछ भ्रष्टाचार की बू आ रही है? नहीं, बिल्कुल इसके पीछे ये तो डीएमसी साहब ने एक रिश्वत लेने का एक बढ़िया हाई लेवल का वो बना दिया जी। ऐसे नहीं, इसको ऐसे लो। ये डीएमसी साहब की मर्जी से चल रहा है जो कुछ भी चल रहा है, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम जो सारे पार्षद यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हमारे ऊपर जो नगर पालिका में मॉनिटरिंग कमेटी थोपी है 2 आदमी की, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। मॉनिटरिंग कमेटी को रद्द करने के लिए पहले भी डीएमसी साहब से हम लोग बात कर चुके हैं। 10 तारीख को हम लोग पहले आए थे, तब डीएमसी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। वो 1 हफ्ता निकल गया, 10 दिन हो गए, उसके बाद भी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। और जहाँ जहाँ गोगिया साहब जाते हैं वहीं पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाते हैं। पूरे हरियाणा में कहीं भी मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, फिर रेवाड़ी में मॉनिटरिंग कमेटी है। इसके पीछे लगता है कोई न कोई और उद्देश्य है। तो ये मॉनिटरिंग कमेटी क्यों नहीं खत्म करना चाहते? और हम जितने पास इकट्ठे हुए, हमारा एक तकलीफ है, हमारा एक हक है भाई, जहाँ काम होता है वहाँ का पार्षद ही उसकी मॉनिटरिंग करे। उसको पता होता है कि मेरे वार्ड में क्या काम कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहता है, कारण क्या है? भाई सुर्खियों में रहता तो कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, तभी सुर्खियों में रहता है। मॉनिटरिंग कमेटी क्या है, उसको नहीं पता कहाँ काम होना है, कहाँ काम नहीं होना है। वो उसको सैंपलिंग करते हैं, उसको पास कर देते हैं, और जबकि होता कुछ भी नहीं है उसमें। तो कहीं ना माइनस में टेंडर लेते हैं और उसके बाद में वो काम करके चला जाता है। और पार्षद की पब्लिक जान खाती रहती है, पार्षद जवाब नहीं दे पाता है। तो इस कारण से सारे पास इकट्ठे हुए हैं। हमने गोगिया साहब से रिक्वेस्ट की है, गोगिया साहब आप ये मॉनिटरिंग कमेटी हटा दीजिए, लेकिन वो जो इस बात से टस से मस नहीं हो रहे, वो अपनी जिद बैठे हुए हैं। और सारे पार्षदों ने पिछली जब मीटिंग थी 27 तारीख की, उसमें पास कर दिया, पूरी विधानसभा में पास कर दिया कि हम मॉनिटरिंग कमेटी हटनी है। इसे दिखाई दे रहा है मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर कि निरस्त की जाए। अब उन्होंने यहाँ पर अपना विरोध भी व्यक्त किया। क्या कहेंगे कि ये किसके आदेश से कब मॉनिटरिंग कमेटी बना और इसका उद्देश्य क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के ऑर्डर्स हैं। आप अगर देखें तो हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्डर, ये ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स की पालना में आदेश करे गए, कॉपी साथ संलग्न है, और इन्होंने कहा इसको भंग किया जाना चाहिए। वो डिसीजन सरकार के द्वारा लेना है, उसको राइटिंग में हायर अथॉरिटीज़ को भेजा जा चुका है, इनके सामने दोबारा बात करी जा चुकी है और वो ऊपर भेजा जा चुका है। सर, ये आदेश किसकी तरफ से पास किए? ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडी एंड डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी वहाँ से आए। तो आपको मैं कॉपी भी दे रहा हूँ आदेश। तो क्या जिस तरीके से ये चाह रहे हैं कि मॉनिटरिंग कमेटी के ऊपर जो थोपी गई है, इनका ये कहना है? देखिए, मेरा काम है जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के आदेश है उनकी पालना करना, उनको रिस्पेक्ट देना, और पर्पस जो है दैट इज़ मॉनिटरिंग कमेटी का कि जो काम है उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता, उनको मॉनिटर किया जाना चाहिए
वो पेमेंट देने से पहले वो मॉनिटर करना जायज़ है। और अगर किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है मॉनिटरिंग कमेटी के पास या मेरे पास तो उसकी जांच करी जाए। लेकिन सर कुछ पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया है कि मॉनिटरिंग कमेटी तब पहुंचती है जब सड़क बनने के बाद उसकी रोडें बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। अगर तो बताई जाए ना तभी तो पेमेंट रोक दी जाएगी ना। तो लगता है कि इस मॉनिटरिंग कमेटी बनाने से इस प्रकार की जो गुणवत्ता के जो सवाल उठते हैं उन पर कुछ अंकुश लगेगा। बिल्कुल लगेगा, पर्पस ही यही है ताकि जो गलत काम कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी। क्या इसमें आम जनता भी शिकायत कर सकती है और बिल्कुल कर सकती है। कर सकती है किसको? डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर को कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। थैंक यू।